अब भक्त हमारे सामने बैठे हैं। तो एक भजन जब चल रहा था तो एक भक्त की कथा याद आ गई हमें। अब कथा में क्या हुआ कि एक बार नारद जी थे और विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास जब पहुंचे तो बोले कि आप तो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, प्रेम करते हैं। एक भक्त को भी ले गए। अब बेचारा किसान था भक्त, उतनी ही भक्ति करे, थोड़ी सी जितना उसको समय मिले। नारद जी ने सोचा कि इस भक्त को भगवान ऊपर से देखते हैं और कहते हैं आहा कितना सुंदर भक्त है मेरा, कितना प्रेम करता है। नारद जी को मन में लगा कि दिन में बस 2 बार नाम लेता है ये, एक भोजन करते वक्त, एक सोते वक्त। और भगवान कह रहे हैं कि कितना अच्छा भक्त है और मैं 24 घंटे नारायण नारायण करता हूँ। उसको लेके नारद जी वहां पहुंच गए, बैकुंठ था। भगवान से बोले भगवान क्या मैं आपका अच्छा भक्त नहीं हूँ? बोले बिल्कुल आप मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं। बोले तो नंबर 1 पे भक्त मैं ही हूँ आपका। अब भगवान बोले भक्ति में नंबर 1 और नंबर 2 नहीं होते, भक्त तो भक्त होता है। नारद जी बोले नहीं। नारद जी से भगवान ने कहा कि देखो आप संत हैं, आप अपनी महिमा को खुद ही नहीं जानते। ये तो भक्त है, इसको तो भक्ति करनी है मेरी, लेकिन आप मेरे परम भक्त हैं। नारद जी गुस्सा हो गए, बोले यही क्यों नहीं बोला मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, नंबर 1 का भक्त हूँ। नारायण भगवान बोले देखो आपको समझाते हैं कि आप तो मेरे परम भक्त हैं, लेकिन कैसे हैं इसका उदाहरण देते हैं। अब नारद जी बोले उदाहरण क्या है कि मैं ही आपका अच्छा भक्त हूँ। संत अच्छे भक्त होते हैं, जो एक सच्चा संत होता है वे भगवान के नियम भी बदलने में सक्षम होते हैं। भगवान ने समझाया आप तो मेरे भी नियम बदल सकते हैं, इतनी अच्छी भक्ति करते हैं। नारद जी बोले कैसे? बोले एक काम करो, नीचे पृथ्वी पर जाओ, वहां पे एक कुतिया ने एक ही पिल्ला जाया है, बस एक हुआ है, आप उसको हाथ पे रख लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। बोले ठीक है। गए वहां, उस कुतिया का पिल्ला उठाया, हाथ पे रखा, वो हाथ पे हाथ ही फेरा था कि वो मर गया। अब नारद जी बड़े डर गए, मुझसे हत्या हो गई। वो भगवान के पास वापस गए, बोले भगवान आपने ये क्या किया? बोले मैंने क्या किया? बोले आपने मुझसे कहा था कि कुतिया के पिल्ले को हाथ पे रखना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। नारद जी बोले जवाब तो नहीं मिला, वो पिल्ला और चल बसा, हत्या लग गई। बोले हत्या नहीं लगी, तुम समझे नहीं। बोले महाराज ऐसा मत करो। बोले ठीक है। आप लोग गोबर में जो कीड़ा होता है गुबरीला बोलते हैं उसे, कहीं कहीं गोबर का गुबरीला, उस पिल्ले से पहले वो गुबरीला था। नारायण भगवान ने कहा पहले जाओ उस गोबर के गुबरीले में हाथ करना, उसमें जो कीड़ा आए उसको उठा लेना। नारद जी गए, गोबर को इधर उधर करें, वो कीड़ा ढूंढ लिया, हाथ पे रखा, वो मर गया। उसके बाद फिर नारायण गए, यहाँ पे फिर बाद में वो पिल्ले के लिए बोलते हैं कि उसको रखना, तो वो भी मर गया। अब नारद जी बड़े परेशान रहे, 2 हत्याएं हो गई, और वो भी ऐसी हत्याएं जो मुंह से ना तो बोल सके ना कुछ कह सके। नारायण भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कुछ समझे? बोले हाँ समझ गए। बोले क्या? बोले आप हत्याएं लगवा रहे हो हमें, नंबर 1 जो कहने के लिए कह दिया। नारायण भगवान बोले हत्याएं नहीं लगवा रहे, समझा रहे हैं कि आप संत हो, आपसे ही सृष्टि चल रही है, आपके आशीर्वाद से मैं भी झुक जाऊंगा। बोले ऐसा? ये आशीर्वाद? श्री विष्णु समझ गए कि अभी भी नारद जी समझे नहीं, संत की महिमा अभी भी नारद जी के दिमाग में नहीं आई। बोले एक काम करो, एक सेठ जी हैं और बड़े ही बरसों बाद उनको एक संतान हुई है, कुछ समय बीत गया है, बड़े समय बाद उनको संतान हुई है, उस बालक को कहना कि उसको पहले मुझे गोद में दे दे, उस सेठ जी से कहना। बोले अब की बार मनुष्य से सीधा भिड़ा रहे हैं,
अभी पशु से वो कीड़ों से भिड़ाया, अब मनुष्य से भिड़ाने चले। नारद जी बोले अब नहीं जाएंगे हम। विष्णु भगवान बोले जाओ तो सही, एक बार और जाओ। बोले अब नहीं जाएंगे। बोले अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी, चले जाओ। नारद जी बोले सही बताना, वरना वो सेठ मुझे बहुत मारेगा। उसको इतने वर्षों बाद पुत्र हुआ। नारायण भगवान बोले जाओ, एक बार चले जाओ। बाहर गए नारद जी, संत का भेष में, संत के भेष में नारद जी पहुंचे तो वहां सेठ जी आ गए बाहर। बोले बड़े धन्य भाग हमारे संत जी, आप जो हमारे द्वार पधारे। नारद जी बोले हे भगवान यहाँ बचा लियो, बड़ा आदर कर रहा है वरना बड़ा पीट के भेजेगा। नारद जी किसी तरह थर थर कांपते हुए अंदर गए। सेठ जी ने बड़ा स्वागत किया। सेठ जी बोले बताइए महाराज क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले कुछ नहीं। अब मन में सोचे कहूं या नहीं कहूं, 2 बार तो इतना अच्छा हो चुका, अब कहूं या नहीं। सेठ जी बोले बताइए संत भगवान क्या इच्छा है आपकी। बोले हमें चाहिए तो कुछ नहीं, हम तो संत हैं, आपको जो पुत्र प्राप्त हुआ है वो थोड़ी देर के लिए मेरी गोद में दे दो। सेठ जी बोले ठीक है। सेठ जी लाए, उस बालक को हाथ में लिया। अब डरे कि क्या करूं, लूं या नहीं लूं, लूं या नहीं लूं। सेठ जी कहे लो संत भगवान, और संत भगवान मुट्ठी वाले खड़े हैं। हे भगवान अब क्या करें। किसी तरह हिम्मत करते हैं, हाथ आगे करते हैं तो सेठ जी अपने बालक को उनके हाथ पे रख देते हैं। अब बालक को बार बार करें, ये ठीक तो है, ये ठीक तो है। मन में विचार करें इससे भगवान क्या दर्शाना चाहते हैं। उस बालक ने आंखें खोल ली तो हाथ रख के कहते हैं सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो पहले सो रहा था। तो बार बार नारद जी उसको इस तरह स्पर्श करें कि ये हिल डुल रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में जो आ गया। अब नारद जी ऊपर कहे हे भगवान इससे क्या समझूं। तो वो बालक कहता है संत भगवान आप समझे नहीं कि संत की शक्ति कितनी होती है। मैं पहले एक गोबर का कीड़ा था, आपके हाथ के स्पर्श में आते ही उस योनि से मुझे तुरंत मुक्ति मिल गई। फिर मैं थोड़ी और बड़ी योनि में आया, फिर मैं एक कुतिया का पिल्ला बना। आपने हाथ रखा तो मैं उस योनि से भी मुक्त हो गया। और देखिए आज नगर के सबसे बड़े सेठ का मैं पुत्र बनकर आया हूँ। नारद जी समझ गए कि एक संत में कितनी शक्ति होती है। एक संत किसी को भी बदल सकता है, भगवान को भी झुकना पड़ता है। नारद जी समझ गए। नारद जी ने उसी समय कहा कि भक्त सिर्फ भक्त होता है, उसके कोई नंबर नहीं होते। आप लोगों से सिर्फ इसीलिए कथा सुनाई है कि भक्ति कभी भी कमजोर ना रखें। किसी ना किसी दिन भगवान आपके साथ उस भक्ति का फल आपको जरूर देगा। आज श्री गोवर्धन महाराज जी की भी पूजा है जिसकी तैयारियां हो रही हैं। हमारी माताओं से निवेदन है कि थोड़ा शांति रखें और शांति रखने के साथ साथ कथा पांडाल में भी विराजी रहें, पूजा करवा के जाएं, बड़ा सौभाग्य मिलता है ये। और हमारे गोवर्धन महाराज जी को भोग भी लगाया जाएगा और वही भोग आप सब में बांटा जाएगा। यह ठाकुर जी यमलार्जुन को उद्धार करते हैं, मैया से राधिका रानी से विवाह करने के लिए भी बात करते हैं। श्री ठाकुर जी थोड़े से और जैसे ही दिन निकले तो एक बकासुर नाम का राक्षस आ गया, जो बगले के रूप में आया, नदी किनारे बैठा। भगवान ठाकुर जी समझ गए। भगवान ठाकुर जी ने दोनों हाथों से उसकी चोंच पकड़ी और फाड़ दिया। यहाँ पे बकासुर का उद्धार किया।
अब गायें चराते थे, बछड़ा चराते थे। एक दिन सभी ने कहा कि कन्हैया, इस यमुना जी का जो भी पानी पीता है, गाय हो या ग्वाल बाल हो, कोई भी हो, वो मर जाता है, इतना विषैला हो गया है। लाला ने देखा कि इसमें तो कालिया नाग वास करता है, इसीलिए यमुना जी का पानी जहरीला हो गया है। अब ठाकुर जी मन में विचार करें कि क्या करूं, कालिया नाग को इस यमुना जी से कैसे निकालूं। ठाकुर जी ने एक दिन विचार किया कि क्यों ना मैं कोई ऐसी क्रीड़ा करता हूं, ऐसा खेल खेलता हूं जो किसी को पता भी ना चले और काम भी हो जाए। लाला ने गेंद बनाई और गेंद का खेल खेलने लगे। गेंद बनाई और अपने ग्वाल वालों के साथ उस गेंद के साथ खेलने लगे। लाला ने जानबूझ के उस गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। अब श्रीधामा की गेंद, श्रीधामा रोने लगे, बोले मुझे तो अपनी गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले कि उसमें कालिया नाग रहता है और यमुना जी तो बड़ी गहरी है, कैसे गेंद लाए, अब दूसरी गेंद बना लेंगे। और श्रीधामा कहे कि हमें तो अपनी ही गेंद चाहिए, हमें तो वही वाली गेंद चाहिए, हम तो उसी से खेलेंगे। ठाकुर जी ने तुरंत ही यमुना जी में छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई, श्रीधामा डरने लगे कि लाला तो यमुना जी में कूद गए हो, अब क्या होगा। यहाँ यशोदा मैया से एक ग्वाल वाल जाता है भागते भागते, मैया लाला यमुना में कूद गए हो। यहाँ मैया दौड़ती दौड़ती भागती आती है, ब्रजवासी भी दौड़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे कन्हैया जैसे यमुना जी के अंदर जाते हैं, कालिया नाग की जो दो पत्नियां थी वो देखती हैं और मंत्र मुग्ध हो जाती हैं।